हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेज मैथ स्पेशल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपका नया चैप्टर है नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसमें आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखना हो। जैसे अगर पहला टॉपिक में आपसे पूछे जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल। जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, जैसे आप अगर पानी के साथ में अगर आप अपनी नाव को चलाते हो तो क्या होगा, आपकी जो है आप स्थिर जल में आपकी चाल और प्लस जल प्रवाह की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आप जब अगर धारा के साथ नाव चलाओगे तो क्या होगा, आप जो है धारा के गत और प्लस करके जो है आप चाल को पाओगे। अगर यही जल प्रवाह के प्रतिकूल चलाना हो या आपको विपरीत दिशा में चलाना हो तो क्या होगा, आपकी चाल जो रहेगी जल प्रवाह की चाल आपको पीछे ठेलेगी, तो आप क्या होगा, घटा के चाल पाओगे। अगर कभी पूछे स्थिर जल में नाव की चाल, अगर स्थिर जल में नाव की चाल पूछे तो करना क्या है, आपको जल प्रवाह के अनुकूल चाल प्लस जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल बटे 2। अगर यही पूछे जल प्रवाह की चाल तो क्या करना है, जल प्रवाह के अनुकूल चाल मतलब जल प्रवाह के दिशा में चाल और माइनस जल प्रवाह के विपरीत चाल या प्रतिकूल चाल बटा 2। और क्या, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए इससे कम करना है तो 5/18 से गुणा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुणा, और चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये आपका कुछ बेसिक टॉपिक है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे आगे। बिटा दे इसको ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक नाव तो बंद कर लिख दी तो ठीक है। कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है या चला सकता है। यदि जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल और जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल क्या होगा। अब अगर आपको जल प्रवाह के अनुकूल चाल पूछे, अनुकूल अगर आपसे चाल पूछे मतलब आप धारा के साथ में जा रहे हो तो क्या हो जाएगी, स्थिर जल में चाल और जल प्रवाह की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 8 + 3 = 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप जब प्रतिकूल जाओगे, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, आपकी चाल धारा की चाल आपको पीछे ढकेलेगी तो क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल आपकी घट जाएगी। 8 - 3 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे यही पूछ सकता है, तो अनुकूल चाल पूछेगा या तो प्रतिकूल चाल पूछेगा। आपके एक ही क्वेश्चन के माध्यम से दोनों चीज़ बताए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं एक साथ में। कह रहा है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी। ये कह रहा है एक नाव धारा के साथ साथ मतलब धारा के अनुकूल चाल निकाल लो। धारा के नीचे धारा के साथ जुड़ेगी ना, दिशा में धारा की दिशा में। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलो, तो धारा के साथ साथ चाल निकाल लो। धारा के साथ साथ चाल कितना हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 18/3 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब नाव धारा के साथ साथ चलती है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। और कह रहा शांत जल में नाव की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए धारा की गति क्या होगी, यहाँ धारा के साथ जोड़ की गति प्राप्त कर रही होगी। तो धारा की गति क्या है, शांत जल में चाल धारा के साथ साथ चाल माइनस शांत जल में चाल, घटा दो। 6 - 5 = 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई है,
धारा की चाल हो गई है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की गति। भाई यहाँ धारा के साथ साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में मतलब स्थिर पानी में कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जब हवा ना चले तो 5 किलोमीटर जाते हैं, और जब हवा के साथ जाते हैं 6 किलोमीटर, तो दोनों का जैसे ही अंतर लोगे क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, मतलब हवा की चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। जो विमान है बिना हवा के 150 किलोमीटर जाता है। यदि विमान 3 सही 1/5 घंटे चले तो कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और थोड़ा सा लिखना चाहिए था, यह है धारा के साथ, विमान 3 सही 5 घंटे धारा के साथ चले तो विमान धारा के साथ चले तो कितनी दूरी तय करता है। चाहे आपसे धारा के विपरीत पूछे चाहे धारा के साथ। अब अगर विमान धारा के साथ चलेगा तो क्या होगी, अब हवा की गति और अपनी गति दोनों की गति को जोड़कर दूरी चलेगा। अगर 25 किलोमीटर हवा चल रही है प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा विमान चल रहा है तो क्या होगा, अगर उसी दिशा में जाएगा तो क्या होगी, ये दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ लिखोगे हवा के साथ चाल, हवा के साथ चाल क्या होगी, 25 प्लस 150 बराबर 175 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गई, हवा के साथ चाल हो गई 175 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिया है समय, समय दिया है 3 सही 1/5, 5 3 15 1 16, 16/5 घंटे दिया है। तो आपको दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना दिया, 175 गुणे 16/5, 5 से भाग कर दिए, 5 3 15 और 5 25, 16 पंचे 80 की 0 8, 16 3 48 और 8 कितना हो गया, 56। 560 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना तय करेगा, 560 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर यही आपसे पूछ लेता धारा के विपरीत कितना दूरी तय करेगा, आपसे पूछ सकता था धारा के विपरीत कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ अगर धारा के विपरीत चाल निकालते तो क्या होती, 150 माइनस 25, 125 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है धारा के विपरीत। और समय तो आपको दिया ही है 16 सही 16/5 घंटा। और दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, 125 गुणे 16/5, 5 से काटेंगे तो 25 पंचवा, 16 पंचे 80 की 0, 80 लगा 8, 16 दूना 32 8 40, 400 किलोमीटर। आपसे दोनों चीज़ पूछ सकता था कि हवा के साथ में जाएगा तो और हवा के विपरीत जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। मतलब यही दो स्थान है, इसकी दूरी दिया है 26 किलोमीटर। एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाना है और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आना है। एक व्यक्ति को 26 किलोमीटर जाना है और 26 किलोमीटर आना है। तो अगर धारा की भी गति बह रही है, अगर व्यक्ति धारा की गति के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगी, अगर विपरीत लौटेगा तो उसकी चाल आपस में ठेलती रहेगी। तो धारा के साथ चाल निकाल लो भैया, धारा के साथ चाल। अगर धारा के साथ जाएगा तो व्यक्ति की चाल और नदी की चाल दोनों जोड़ के जो है चाल हो जाएगी। कितना, 3 + 5 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर धारा के विपरीत आएगा, क्योंकि धारा उसे जो है वापस जाने और आने में, वापस जब लौटेगा तो क्या हो जाएगी, विपरीत चाल। विपरीत चाल क्या होगी, अरे भाई जितना तेजी से व्यक्ति जा रहा है और जितना तेजी से धारा बह रही है, क्या होगी, धारा व्यक्ति को पीछे ठेलती रहेगी। तो व्यक्ति की चाल है 5 और धारा की चाल है 3, तो कितना हो गए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब व्यक्ति को कह रहा है कुल कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल,
26 किलोमीटर गया कितने से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस कितना आया है, यही 26 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब निकाल लेते हैं, 2 से काट दिए, कितना हो गया, 13, और इसको काट देते हैं, 2 से कटेगा 13/4, 13/4। अब इसको भाग कर देते हैं 4 से, 4 से भाग कर दें, 4 तिहाई 12, बचा 1, बन गया दशमलव लग गए 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब 3 घंटे यहाँ लगा और 13 घंटे यहाँ, तो कितना हो गया, 13 3 16 घंटे। अगर कह दे 16 घंटे, अगर आपको 16 घंटे मिले, लेकिन सवा कितना है, 3.25 घंटे, मतलब 3.25 का मतलब है 1 घंटे का 1 हिस्सा, तो कह सकते हो इसको 25 दशमलव हटाए तो 100, 1/4 घंटे और हुआ। इसको मिनट में बना लो, 60 से गुणा करो, कितना आया, 15 मिनट। लिख सकते हो 16 घंटे 15 मिनट। कितना लगा, 16 घंटे 15 मिनट में वह क्या करेगा, दूरी को जाएगा भी और वापस लौट के भी आएगा। एग्जाम में अगर दोनों पूछे तो दोनों ठीक है, नहीं तो एक पूछेगा तो आपका अगर विपरीत कह रहा है तो क्या 2 से भाग करोगे, 13 घंटे आएगा, और धारा के साथ कह रहा है तो 3.25 घंटे आया। अब जोड़ दिए, कितना हो गया, 13 3 16 घंटे, और 25 दशमलव हटाए 25/100, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे को मिनट में बनाना है, 60 से कर दीजिए गुणा, आपका आ गया 15 मिनट, तो कितना होगा, 16 घंटे 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी की धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में व्यक्ति की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति को धारा के साथ 68 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, व्यक्ति को जब धारा के साथ जाना है तो क्या लिखोगे, व्यक्ति की धारा के साथ चाल। अगर व्यक्ति धारा के साथ जाएगा तो धारा की गति और अपनी गति के बराबर पाएगा। कितना, 13×4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर दोबारा निकालोगे, व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल क्या होगा, व्यक्ति की चाल और धारा की चाल घट के आएगा। कितना हो गया, 4 बराबर कितना आया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे यहाँ पे दोनों दूरी पूछा है, एग्जाम में हो सकता है आपको एक ही दूरी पूछे। अगर आपका धारा के साथ पूछे 17 चौका 68, 4 घंटे। अब कह रहा कुल समय दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, दूरी ये दिया है, दूरी 68 किलोमीटर की, तो दूरी है 68। एक बार धारा के साथ जाएगा 17 से जाएगा, और एक बार धारा के विपरीत लौटेगा तो क्या होगा, यही 68 लौटेगा 9 से, 68 लौटेगा 9 से। अब देख रहे 17 चौका 68, 4 घंटे इधर और इधर से भाग करते हैं, 9 7 63, कितना हो गया, 7 घंटे 9 7 63 और बचा 5/9, 7 सही 5/9, 9 7 4 11 घंटे 5/9, 1 घंटे। इसको बना लेते हैं मिनट में, 60 से कर देते हैं गुणा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 26, 20 पंचे 100, हो गया कितना, 100/3 मिनट। अब इसको लिख सकते हैं 11 घंटे 33 सही 1/3 मिनट। कितना हो गया, 11 घंटे 33 सही 1/3 मिनट। हो सकता है आपको एग्जाम में या भी ना मिले, आपको सेकंड में भी मिल सकता है। तो क्या करोगे, 1/3 मिनट यहाँ लिख दो, 11 घंटे 33 मिनट, और 1/3 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो क्या करोगे, फिर से 60 से गुणा, क्या होगा 20 सेकंड। कितना हो गया, 11 घंटे 33 मिनट 20 सेकेंड। आपको एग्जाम में जो मिल जाए आप वहीं से काम चला लोगे। अगर यही मिल जाता 11 सही 5/9 घंटे तब भी आपका सही था। अगर आपको ऐसे मिल जाए 11 घंटे 33 सही 1/3 मिनट फिर भी सही है। अगर आपको मिल जाए 11 घंटे 33 मिनट और 20 सेकेंड, क्योंकि दिक्कत क्या है, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, आपको यहीं से छाटेगा। ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा घंटे मिनट में बना के, और कोई ये मारेगा, कोई ये मारेगा, कोई ये मारेगा। जितना अच्छा आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना अच्छा आप ऑप्शन को मारोगे।
आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। क्या है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करे तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। कह रहा है जल प्रवाह के विपरीत चाल कह रहा है, जल प्रवाह के विपरीत चाल। अब जल प्रवाह के विपरीत चाल जाएगा तो क्या होगी, खुद की चाल में उसकी जो है स्टीमर की चाल और धारा की चाल नहीं पता, ले लेते हैं धारा की चाल क्या हो जाएगी, जल प्रवाह की चाल कितना हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर जल प्रवाह के विपरीत जा रही है क्या होगी, खुद के चाल में जल प्रवाह की चाल क्या हो, घट जाएगी। कितना हो गया 18.5 प्लस माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और दूरी दिया है, समय दिया है, होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 18.5 माइनस x बराबर कितना है 60/4। कितना है 60/4। अब ये हो गया, काट दिया तो 15 आ गया 15। अब इसको रखते हैं 18.5 माइनस x बराबर 15। x को इधर 15 को इधर लेके आते हैं, कितना होगा 18.5 माइनस 15 बराबर x के। ये माइनस में था, प्लस में था माइनस में, कितना आया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गई, जैसे ही घटाए क्या आ गई, हमने x को लिया था, x का मान आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई, जल प्रवाह की गति हो गई। आप चाहे तो ये बेस से लगाओ, चाहे तो आप बेस से मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप जो विपरीत चाल करा, समय और दूरी दिया, भाग कर दो, 60/4 बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या विपरीत चाल है 15 किलोमीटर, मतलब घट के आ रही है। अब व्यक्ति की चाल है कहाँ 18 से तो घट के ही आ रही है 15, तो कितना हो गया 18 में से 15 घटाओ, आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, ले लो यहीं, शांत जल में स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी, स्टीमर माने होता है बोट, शांत जल में स्टीमर की चाल कितना हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। इससे देख लेते हैं, क्या दिक्कत, नहीं तो आप जैसे भाग करोगे 24 और तत्काल 3 जोड़ोगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्या है, अब धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत चाल। अब धारा के अगर विपरीत जाएगी तो खुद की चाल में और क्या होगी, स्टीमर की चाल और धारा की चाल क्या करेगी, घटा के जाएगी। क्या हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको समय दिया है कितना 3 घंटे, और दूरी दिया है 72 किलोमीटर की। तो क्या समय बराबर या चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल कितना है x माइनस 3 बराबर 72/3, 3 से काट दिया आ गया 24। अब 3 को उस तरफ लेके जाइए, कितना होगा x बराबर 24 प्लस 3, तो x बराबर कितना होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना हो गई, x बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गई, स्टीमर की चाल आ गई। अब चाहे तो यहाँ से करते, चाहे तो यहीं से, आप देख लीजिए कितना है 72/3 से करते, धारा के विपरीत चाल आती कितना 24 किलोमीटर। धारा के विपरीत जा रही है तो चाल को क्या करी होगी, घटा के जा रही होगी। कितना घटाई होगी, जितनी धारा की रफ्तार होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 3 घटाई है 3 जोड़ दो, उठा के क्या हो जाएगी, स्टीमर की चाल प्राप्त हो जाएगी। बस आपको लगाना यहीं से है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो क्वेश्चन लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरित में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी। मतलब एक जो
स्टीमर है जो मोटर बोट है, यहाँ से यहाँ जाती है और यहीं से वापस यहाँ लौट आती है। कुल पूरी समय कितना लगता है? समय कितना होता है? 55 मिनट का लगता है। अब ये बताइए, अगर एक बार धारा के साथ जाएगी, अगर एक बार धारा के साथ जाएगी, अपनी गति और धारा की गति के बराबर जो है चाल चलेगी, तो क्या वो धारा के साथ चाल निकाल लो भैया। धारा के साथ चाल क्या होगी? मान लो आपकी मोटर बोट की चाल कितना हो गई? माना मोटर बोट की चाल कितना हो गई? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगी? x प्लस यहाँ मोटर धारा की गति है 2 किलोमीटर, और धारा के विपरीत जब जाएगी तो कितना हो जाएगी? x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा होता क्या है फार्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। ये देखो समय कितना लगता है? 55 मिनट का समय लगता है। तो समय कितना दिया? 55 मिनट दिया है। ये दिया है किलोमीटर में, इसको भी बना लो मिनट को घंटे में, भाग कर दो 60 से, बन गया घंटे में। और बराबर कितना दूरी है? 10 किलोमीटर एक बार जाती है x प्लस 2 से, और फिर वापस 10 किलोमीटर की आती है x माइनस 2 से। अब यहाँ आप इसका चाहो तो एलसीएम लेके लगाओ, चाहे तो आप कैसे भी लगाओ, लेकिन आप इसका क्या करोगे? इसको रख दो ऑप्शन से। हम x की कौन सी वैल्यू रखें जो हमारा आ जाए 55/60? x की कौन सी वैल्यू रखें कि आ जाए 55/60? अगर हम x की वैल्यू उठा के 24 रखते हैं तो 24 रखेंगे, 2 जोड़ेंगे, 24 2 26, और 24 में 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 22। क्या ये पूरी तरीके से कटेगा? कटने में बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा देखते हैं एक बार और। एक आध तो कम से कम सीधा सीधा कट जाए तो क्या करोगे? अगर आप रख दो 22 रखते हैं, 22 रखोगे, 22 में 2 जोड़ोगे 24, और यहाँ क्या करोगे? 22 में 2 घटाओगे 20, इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 1/2 घंटे। कितना आ गया? 1/2 घंटे। इसको भाग करो 5/12, कितना आ गया? 5/12। ये 5/12 घंटे 1/2 घंटे। अब इसको हम कर लेते हैं 12 और 2 का एलसीएम हो गया 12। 12 और 2 का एलसीएम हो गया 12, और 12 से 12 में भाग करोगे तो क्या आएगा? एक बार 12 एकन्नम 12, और ऊपर गुणा करो 5 एकन्नम 5, प्लस अब 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 6, 2 छक 12, 6 से ऊपर गुणा किए 6 एकन्नम 6, कितना आ गया? 6 5 11/12 घंटे। क्या आगे देखो हमारा है 5 से काटो 11, 12 पंचे 7, देखो 11/12 घंटे। दोनों वैल्यू क्या हो गई? बराबर। तो धारा के शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना हो गई? 22 किलोमीटर प्रति घंटे। जो ऑप्शन से लगाना चाहते हैं वो ऑप्शन से लगाएंगे, नहीं तो आपका इसका थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा कैलकुलेशन। आप जो नहीं ऑप्शन से लगाना चाहते 11/12 आया, और यहाँ है 10/x प्लस 2, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में है, यहाँ है x माइनस 2, x माइनस 2। अब इसका अगर जब आप एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और ये x माइनस 2, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपका ये बनते चला जाएगा। अब इससे कटा तो ये बचा 10 से गुणा किए कितना हो जाएगा? 10x और माइनस 10 दूना 20। अब इससे ये कटा, इधर गुणा किए तो कितना हो गया? प्लस 10x, और ये कितना होगा? 10 दूना 20 प्लस 20। अब देखो माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 11/12 बराबर 10x कितना हो गया? 20x प्लस 2, और ये बचा x माइनस 2। अब आप इस समीकरण को आप जब अगर सरल कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आने में 50 मिनट का समय लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी? आपका होता क्या है? वही रख दो, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय कितना दिया है? 50 मिनट दिया है। मिनट को बना लो घंटे में, क्या करोगे? 50/60, और बराबर एक बार 10 किलोमीटर जाएगी किसके साथ? धारा के साथ जाएगी। जब धारा के साथ मोटर बोट जाएगी तो अपनी चाल और उसकी चाल के बराबर दूरी तय करेगी, तो क्या हो जाएगी? x प्लस 5 दिया है।
और एक बार वापस आएगी तभी तो 50 मिनट लगेगा। 10 x माइनस 5 दिया। अब इसको काट दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आया 5/6। अब उठा के रख दो x की कौन सी वैल्यू हम रख दें कि हमारा जो है एकदम आसानी के साथ कट जाए। हम कौन सी वैल्यू रख दें x की कि हमारा को, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे जब भी ऑप्शन रखेंगे तो ऑप्शन को रखोगे हमेशा कटने वाले। ये देखो 26 में से अगर 5 घटाओगे तो 21 हो जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा, बहुत लफड़ा है। 28 में से अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। सबसे पहले कटने वाले ऑप्शन उठाओ। अगर हम उठा लेते हैं 20 उठाते हैं कितना होगा 10/20 5 25 और प्लस और 10 कितना हो जाएगा 15। 5 दूना 10 5 हम 25, 5 दूना 10 5 यही 15। अब इसका एलसीएम हो गया 15, इसका एलसीएम हो गया 15। क्या 6 के अकॉर्डिंग कुछ 15 आ रहा है कि हम 15 को छोड़ करेंगे 6 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो हमारा क्या हुआ 20 खत्म हो गया। अब 20 खत्म हो गया, 25 को रखते हैं 10, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 और प्लस 10 और 5 घटाओगे तो 20, 1 0 1 0। इसका एलसीएम 3 और 2 का 6, बिल्कुल 6 दिख गया। अब कितना हुआ 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 दूई 5/6। यही तो आ गया समय 5/6। हमारा आंसर क्या निकल के आया 25। इस तरीके के क्वेश्चन को आप हमेशा करोगे ऑप्शन से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।